हाँ, तो आज आप लोग विषाणु जनित रोगों से अवगत होंगे। तो एक एक रोगों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे आप लोग। तो यहाँ विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, तो इसमें पहला देखेंगे एड्स रोग। एड्स रोग, AIDS। देखिए, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और यह रोग सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में कांगो गणराज्य में यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को देखा गया था। और एड्स जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC को प्रभावित करता है। यानी एड्स जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC को प्रभावित करता है। इसके वायरस का नाम HIV है। वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। AI, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। और HIV का जो फुल फॉर्म होता है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस। देखिए, ये जो HIV है, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कब की गई थी? 1983 ईस्वी में। ध्यान देंगे, एड्स का पहला रोगी 1981 में पाया गया। और जो इसके वायरस HIV है, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कब किया था? 1983 ईस्वी में। अब देखेंगे कि इसका लक्षण क्या है। लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना, ठीक ना। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो WBC को प्रभावित करता है। यानी WBC को शरीर का रक्षा कवच भी कहते हैं। और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके वायरस का नाम HIV है। एड्स वायरस का नाम क्या है? HIV। और इसका लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना, ठीक ना। अब देखेंगे कि विश्व में पहला रोगी कहाँ पाया गया? एड्स से ग्रसित पहला व्यक्ति कहाँ पाया गया? तो यानी एड्स का पहला रोगी 1981 ईस्वी में कांगो गणराज्य में पाया गया था। कांगो गणराज्य।
अगर भारत में प्रश्न बन जाए कि भारत में इसका पहला रोगी कहाँ पाया गया था, तो चेन्नई में पाया गया था। भारत में पहला रोगी HIV ग्रसित व्यक्ति चेन्नई में पाया गया, यानी चेन्नई में पहला HIV ग्रसित वो भी महिला पाई गई थी, ठीक ना। अब देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक एड्स रोगी कहाँ है। एड्स रोगी भारत में सबसे अधिक एड्स रोगी किस राज्य में हैं। तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यानी एड्स रोगियों की संख्या सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में। इसके पहले जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था, लेकिन महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक ना। अब अगला पॉइंट इससे संबंधित यानी एड्स से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, यानी परीक्षण, यानी एड्स का परीक्षण एलिसा किट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा। एलिसा किट के द्वारा, ठीक ना। अब अगला पॉइंट इससे बन सकता है एड्स वैक्सीन दिवस। एड्स वैक्सीन दिवस विश्व में 18 मई को मनाया जाता है, यानी पूरे विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है। तो 18 मई को, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ठीक ना। तो ये अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। भारत में जो पहला रोगी पाया गया था चेन्नई में, ये कब पाया गया था। तो 1986 ईस्वी में पाया गया था। कब पाया गया था। 1986 में भारत में पहला रोगी एड्स से संबंधित पाया गया था, ठीक ना। तो ये आपके एड्स से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। अगला आप देखेंगे अनिवायरस जनित रोगों में अगला रोग इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और इसके वायरस का नाम क्या है। इसके वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस यानी इन्फ्लुएंजा जो है किस वायरस के कारण होता है। मिक्सो वायरस के कारण होता है। और इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण गलसोथ, छींक, बेचैनी, ठीक ना। यानी इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या हो, गले में सूजन आ जाता है, उसके बाद छींक बार बार आता है, बेचैनी रहती है, ठीक ना। तो ये आपके पॉइंट है। वायरस जनित तीसरा रोग, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे चेचक। देखिए, चेचक को बड़ी माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं। बड़ी माता। किस अंग को प्रभावित करता है। तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यानी चेचक किस अंग को प्रभावित करता है, प्रश्न बनता है। तो संपूर्ण शरीर को। संपूर्ण शरीर। और इसके वायरस का नाम क्या है। वायरस बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस, ठीक ना। और इसका लक्षण क्या है। इसका लक्षण है तेज बुखार,
और शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। निकल आते हैं। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इससे बनता है। जैसे पूछता है प्रश्न में कि चेचक के टीका की खोज किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज किया था, टीका की खोज किया था। अब ध्यान देंगे एक बार और, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किस अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसके वायरस का नाम क्या है, मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस लक्षण क्या है, यानी गलसोथ, गले में सूजन आ जाता है, छींक, बेचैनी, ठीक ना। अगला रोग वायरस, यानी जो अगला रोग है चेचक, इसको बड़ी माता के नाम, इस रोग को बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। अंग किस अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस, और इसका लक्षण क्या है, तेज बुखार और शरीर पर लाल दाने निकल आना, ये आपके। और चेचक के टीका की खोज किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी माता, देखिए ये वायरस जनित रोग है और किस अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। छोटी माता भी किस अंग को प्रभावित करता है, यानी संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर। इसके वायरस का नाम क्या है, किस वायरस के कारण होता है, तो वायरिसेला, वायरिसेला वायरस, वायरिसेला वायरस, यानी वायरिसेला वायरस के कारण छोटी माता होता है। और इसका लक्षण क्या है, हल्का बुखार, हल्का बुखार बना रहता है, हल्का बुखार, और शरीर पर पितिकाएं निकल आती है, शरीर पर पितिकाएं, पितिकाएं निकल आती है। ठीक ना। अगला रोग देखेंगे आप, खसरा, यानी खसरा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर। और इसके वायरस का नाम क्या है, वायरस, इसके वायरस का नाम है मोरबेली वायरस, मोरबेली, मोरबेली वायरस। और इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, लाल दाने निकल आते हैं। अब देखिए ध्यान देंगे, यानी छोटी माता, एक बार और पुनरावृत्ति करेंगे, छोटी माता किस अंग को प्रभावित करती है, संपूर्ण शरीर। इसके वायरस का नाम क्या है, वायरिसेला वायरस। लक्षण क्या है, हल्का बुखार और शरीर पर पितकाएं निकल आना, ठीक ना। खसरा किस अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर। वायरस का नाम है मोरबेली वायरस और इसका लक्षण क्या है, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं इसमें, ठीक ना। अब अगला रोग देखेंगे, रेबीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेबीज जो होता है इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रो धन फोबिया, हाइड्रो माने जल होता है, अब फोबिया माने क्या होता है, भय। यानी इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको जल से भय होता है, ठीक ना। और पागल पशुओं के काटने से होता है, जैसे पागल कुत्ते अगर काट लें, बिल्लियां काट लें, घोड़ा, गाय, भैंस, ठीक ना।
यानी कोई भी पशु, बिल्लियां, कोई भी पशु यदि पागल पशु काटता है तो आपको क्या होता है, रेबीज होता है। और रेबीज का एक अन्य नाम है हाइड्रोफोबिया। ठीक ना, हाइड्रो माने जल होता है, हाइड्रो माने क्या होता है, जल, और फोबिया माने क्या होता है, भय। यानी इस रोग से ग्रसित जो हुआ, इस वायरस से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो, उसको जल से भय लगता है। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है रेबीज, किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किस अंग को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके वायरस का नाम क्या है, वायरस, तो इसके वायरस का नाम है रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस। और इसका लक्षण क्या है, इस रोग का लक्षण क्या है, लक्षण इसका रोगी पागल हो जाता है, रोगी पागल हो जाता है। और जीभ को बार बार बाहर निकालता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ को बार बार बाहर निकालता है। इस रोग की खास विशेषता एक ये भी है कि जो पशु काटा रहता है उसी की आवाज में रोगी बोलता है। जैसे मान लीजिए पागल बिल्ली काट लेगी आपको, और रेबडो वायरस से आप ग्रसित हो गए, तो बिल्ली की आवाज ही बोलते हैं रोगी जो होते हैं। कुत्ता काट लिया तो कुत्ते की आवाज बोलते हैं। ठीक ना, रोगी पागल हो जाता है और जीभ को बार बार बाहर निकालता है। तो ये रेबीज है। अब रेबीज के टीका की खोज, यानी टीका की खोज अगर पूछता है, टीका की खोज तो लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पाश्चर। ठीक ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगला रोग देखेंगे आप, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, इसको पीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया। अब देखिए, पीलिया रोग का इतिहास बहुत पुराना है। एक मैं धार्मिक स्रोत दे रहा हूं आपको। एक बार, यानी पहला रोगी जो दिखाई देता है धर्म के अनुसार, तो ये रावण को हुआ था। यानी पीलिया रोग रावण को हुआ था। कब हुआ था, जब वो आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था। तो संपाति और काकभूषुंडी, ये दो भाई हैं, ये आकाश में उड़ान भर रहे थे। तो एकाएक जो है रावण के ऊपर दोनों भाइयों का ध्यान गया, और दोनों भाइयों ने क्या किया था कि अपने चोंच में रावण को दबा लिया था। और बहुत दिनों तक जो है कि दोनों भाइयों ने अपने चोंच में रावण को दबाए रखा। एक निगलता था, ठीक ना, फिर बाहर फेंकता था, दूसरा फिर जो है अंदर ले जाता था अपने उदर में। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया था। तो दोनों पक्षियों के भाप से रावण का शरीर पीला हो गया था। और एक फिर हर एक वंश में मिलता है कि अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत थे, उनको पांडु रोग हो गया था, क्योंकि पीलिया को पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत को जब पांडु रोग हो गया था, तो बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चिकित्सार्थ हेतु अवंती भेजा था। ठीक ना। अब देखेंगे कि जो हिपेटाइटिस पीलिया है किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो जिगर को करता है। जिगर, यानी जिगर को ही यकृत भी कहते हैं। यकृत अंग्रेजी में लीवर कहते हैं इसको। ठीक ना। तो ये जिगर यकृत लीवर को प्रभावित करता है। और इसके वायरस का नाम क्या है, वायरस, तो इसके वायरस का नाम है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरस, ABC। ठीक ना। अब इसका लक्षण क्या है, लक्षण, अब देखिए, मूत्र
आंखें और त्वचा पीले हो जाते हैं, त्वचा पीले रंग के हो जाते हैं। एक और बात ध्यान देंगे आप, देखिए जब लीवर में चिकनाहट होता है तो पीलिया होता है। और इसके पीछे कारण यह है कि जब लीवर चिकना हो जाता है तो आपको पता है कि पित्त का निर्माण यकृत करता है। हमारे शरीर में पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत, लीवर, जिगर करता है। और जब लीवर चिकना हो जाता है तो वही यकृत आवश्यकता से अधिक पित्त का निर्माण करता है, और पित्त का निर्माण होता है तो पित्ताशय में जाकर के पित्त एकत्र होता है। जब आवश्यकता से अधिक लीवर पित्त का निर्माण करता है तो जब आवश्यकता से अधिक होगा तो निश्चित है कि पित्ताशय से बाहर बाहर निकलेगा पित्त, आवश्यकता से अधिक होगा तो। और जब बाहर निकल जाता है पित्त तो रक्त से संबंध बना करके रक्त को पानी बना देता है। और जब रक्त पानी होता है बिलिरुबिन की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या सबसे पहले बिलिरुबिन ही चेक किया जाता है, पीलिया, हेपेटाइटिस, तो पानी रक्त हो जाता है, शरीर का रंग पीला हो जाता है। और मूत्र विसर्जन भी करते हैं तो पीला उतरता है, नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती है। तो इसमें ये लक्षण इसके है, ठीक ना। अब चलिए आगे हम देखते हैं अगला रोग, पोलियो। अब देखिए पोलियो जो होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान। यानी गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को पोलियो आपका प्रभावित करता है। और इसके वायरस का नाम क्या है? वायरस, पोलियो वायरस। इसके वायरस किस वायरस के कारण होता है? पोलियो वायरस, उसका नामकरण है पोलियो वायरस। और इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और जब आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगे, रीढ़ नष्ट हो जाएंगे तो शरीर काम करना बंद कर देगा, शरीर काम नहीं कर पाता है, इसी को पोलियो कहते हैं। तो ये आपका पोलियो हो गया। अगला देखेंगे वायरस जनित रोगों में हार्पिज। अगला रोग है हार्पिज। अब देखिए हार्पिज भी वायरस जनित रोग है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है हार्पिज? त्वचा को। और इसके वायरस का नाम क्या है, यानी विषाणु का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम हार्पिस है। और इसका लक्षण है त्वचा में सूजन आ जाता है। इसका लक्षण क्या है? त्वचा में सूजन आ जाना, आ जाता है, ठीक ना। एक बार और पुनरावृत्ति करेंगे। पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान। वायरस का नाम क्या है? पोलियो वायरस। इसका लक्षण क्या है? रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। फिर अगला रोग वायरस जनित हार्पिज है। अंग त्वचा को प्रभावित करता है। वायरस का नाम हार्पिस है। हार्पिज रोग का नाम है, ज के जगह स कर देंगे तो उसका वायरस का नाम हो जाएगा। लक्षण त्वचा में सूजन आ जाता है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं इससे।
मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। सबसे पहले तो ये किस से संबंधित है, जीवाणु है कि बैक्टीरिया है कि कवक है कि विषाणु है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। रोग का नाम आ जाता है और उसमें 4 विकल्प बना दिया जाता है, उसमें 4 विकल्प बन जाते हैं, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है कि कवक जनित है, ऐसे करके। तो नाम भी आपको जानना है कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित कौन कौन है, कवक जनित रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है आपको। अब देखिए मेनिनजाइटिस जो देख रहे हैं, ये किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रेन को करता है, ब्रेन, मस्तिष्क को। और इसके वायरस का नाम क्या है? मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। और इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार, तेज बुखार, हानि बेहोशी की हालत होती है इसमें, ठीक ना। अब देखेंगे अगला रोग, अगला रोग देखेंगे ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। अब देखिए ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। ये आंख से संबंधित रोग है। और इसके वायरस का नाम क्या है? वायरस ट्रैकोमा। और इसका लक्षण क्या है? आंख में दर्द, आंख में दर्द और आंखें लाल होना, और आंखें लाल होना। तो ये आपके जो है कि ट्रैकोमा, ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। वायरस का नाम क्या है? ट्रैकोमा। लक्षण क्या है? आंखों में दर्द बना रहता है, आंख में दर्द बना रहता है और आंखें लाल हो जाती है। अब अगला रोग डेंगू। डेंगू देखिए किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खासकर सिर, आंख और जोड़ों पर, जोड़ों पर। यानी इस प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, खासकर सिर, आंख और जोड़ों को पर दर्द देता है, ठीक ना। और इसके वायरस का नाम क्या है? वायरस, इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है, अर्बो वायरस, ठीक ना। और इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? आंख और सिर, आंख और जोड़ों में दर्द होता है, सिर, आंख, जोड़ों पर दर्द। अब इसमें रक्त प्लेटलेट्स काफी घट जाता है। डेंगू में क्या होता है? रक्त प्लेटलेट्स घट जाता है, कमजोरी महसूस होती है, चलने में कमजोरी महसूस होती है। तो ये आपके वायरस जनित रोगों से आप आज अवगत हुए। आज यहीं तक रहने दिया जाए, फिर शेष अगले वीडियो में रोग से संबंधित जो भी पॉइंट मिलेंगे आपको बताया जाएगा।